हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। शुरू करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर अच्छे से समझता है। बाइनरी मतलब दो नंबर्स, दो ऐसे डिजिट्स का नंबर सिस्टम जिसमें केवल वही दो डिजिट्स काम करते हैं और जिनकी वैल्यू होती है 0 एंड 1। 0 और 1 से मिलकर बनने वाला नंबर सिस्टम उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक नंबर सिस्टम या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जो यहाँ पर नंबर सिस्टम्स की बात हो रही है, नंबर सिस्टम्स उनकी बात करते हैं जहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया जाता है और उनसे कोई सिस्टम बनाया जाता है। जैसे दो नंबर से मिलने वाले सिस्टम्स को हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहते हैं, जिनमें 0 और 1 का काउंटिंग या उनसे मिलकर कुछ कॉम्बिनेशंस बनता है। फिर आता है ऑक्टल बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर्स का यूज़ किया जाता है जिनमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। ऐसे ही उसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिनमें 0 to 9 यूज़ किया जाता है और उनके कॉम्बिनेशंस के नंबर्स को यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिनमें 0 to 9 और फिर 6 अलग नंबर्स के लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि कैपिटल लेटर्स में ABCDEF 6 अल्फ़ाबेट्स प्लस 10 डिजिट्स 0 to 9। इनके कॉम्बिनेशन से नंबर सिस्टम बनता है। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हम लोग आगे देखते जाएंगे। अभी हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1 से मिलकर बनने वाले नंबर सिस्टम्स की। यू नो दैट द कंप्यूटर्स आर मेनली टू टाइप्स। आपको पता है कंप्यूटर दो तरह के होते हैं या तीन तरह के, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों टाइप, एनालॉग और डिजिटल, जिन्हें हम हाइब्रिड भी कहते हैं। Analog computers and digital computers. In digital computers, all things are written as measured in digits or numbers. डिजिटल नंबर सिस्टम्स में जो नंबर सिस्टम्स होता है वो डिजिट्स पर वर्क करता है। सच डेटा इज कॉल्ड द न्यूमरिक डेटा। और इस तरह के डेटा को जो नंबर पर बेस्ड होता है उसे हम न्यूमरिक डेटा कहते हैं, नंबर पर बेस्ड डेटा। वी कैन डू मैनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमरिक डेटा। हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और दूसरे तरह के ऑपरेशंस हैं वो हम कर सकते हैं ऑन दीज न्यूमरिक डेटा, इन न्यूमरिक डेटा पर। टू डू एनी ऑपरेशंस ऑन नंबर्स वी नीड अ नंबर सिस्टम। कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए नंबर सिस्टम्स पर हमें उस सिस्टम्स की ज़रूरत होगी जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत होगी विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नंबर्स, जिनको हम समझते हैं उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग। नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। एवरी डे वी कम अक्रॉस मैनी नंबर्स। हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं जिनमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन कंप्यूटर्स numbers are more important because 90% data stored in computer is numeric. ये क्या कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर का जब निर्माण भी किया गया है था, उसका इन्वेंशन हुआ, तो वो न्यूमरिक डेटा के बेस्ड पर ही हुआ था, कैलकुलेशंस के लिए ही हुआ था। तो मोस्टली वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो थी वो 90% नंबर्स पर ही डिपेंड करती थी। अब चूँकि डेटा तब तो 100% करती थी, अब धीरे धीरे न्यूमरिक डेटा और अल्फा न्यूमरिक डेटा के कॉम्बिनेशन से डेटा बनता जा रहा है। In fact, every types of data is stored in computers as number. अगर हम बात करें डेटा की तो हर अल्फ़ाबेट या नंबर या डिजिट या स्पेशल सिंबल्स को कंप्यूटर में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी में वो नंबर की फॉर्म में ही होता है। तो कुछ भी डेटा हो वो नंबर की फॉर्म में ही डेटा को कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट किया जाता है किसी और डेटा में। Therefore, number systems plays an vital role in designing a computer. So, number systems का बहुत ज़्यादा पार्ट है, वाइटल रोल है, ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर के डिज़ाइन करने में। The system by which numbers are written and evaluated is called the number system. जिसमें वो नंबर सिस्टम लिखा जाता है उसी को उसके नाम से जानते हैं। जैसे 10 नंबर्स का जो नंबर सिस्टम्स होता है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 0 से 9
डिजिट्स यहाँ यूज़ करी जाती हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को प्लस या माइनस में या डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इनमें जो नंबर्स के डिजिट आ रहे हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच के ही हैं। यहाँ पर 420 जो कि 0 और 9 के बीच के नंबर्स में है। 12.345 ये भी 0 और 9 के बीच के हैं। इसके बाद में ये नंबर्स भी प्लस और माइनस साइन जो यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं वो निगेटिव या पॉजिटिव अर्थमेटिक्स को दिखाते हैं। फिर इन्हीं नंबर सिस्टम से आगे नंबर सिस्टम्स बनते हैं, इनको हम किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। Now pay attention to a number 3534. In this, digit 3 is used twice. यहाँ पर 2 बार digit 3 को यूज़ किया गया है, जो कि सेकेंड प्लेस पर है और फोर्थ प्लेस पर है, जो कि सेकेंड प्लेस पर है और फोर्थ प्लेस पर है। तो इनको हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है वो हम लोग समझेंगे। फर्स्ट टाइम इट्स वैल्यू इज 3000, जो पहली पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन यहाँ जिसे हम फोर्थ पोजीशन कह रहे हैं। अगर हम काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट करें तो ये फोर्थ पोजीशन की जगह फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी और इसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनके आगे 0 लगा दिया जाए तो ये नंबर हो जाता है उसकी वैल्यू, दैट इज 3000। और सेकेंड वाले नंबर पर जहाँ पर 3 दोबारा से 3 को रिपीट किया गया था वहाँ और उस नंबर को लिखें और उसके बाद के जितने डिजिट थे उनकी जगह 0 लगा दें तो ये नंबर हो जाएगा 30। ईच डिजिट हैज 2 वैल्यूज इन अ नंबर, फेज वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज। फेज वैल्यूज ऑफ अ डिजिट ऑलवेज रिमेन द सेम। फेज वैल्यू जो होती है वो वही होती है, जैसे 3 है तो 3 ही रहेगी, बट फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 विल बी ऑलवेज 3, बट द प्लेस वैल्यू जहाँ पर वो रखा गया है उस डिजिट को वो बदल जाती है। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट के बाद में मैंने कहा था पहले वाले नंबर पर अगर 3 यूज़ करें और बाद के जितने डिजिट थे उनकी जगह 0 कर दें तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000। ऐसे ही यहाँ पर इसकी सेकेंड वाले की वैल्यूज हो जाएगी 30। सो ये प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू की बात हो गई। फेज वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो डिजिट आप यूज़ कर रहे हैं नंबर सिस्टम का उसी को कहते हैं, और जो प्लेस वैल्यू है जितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ होता है उनकी वैल्यूज को दोबारा से काउंट किया जाता है। अब एक कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं, अगर कोई नंबर सिस्टम में नंबर को काउंट करना हो तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर इज अंडरस्टैंड बाय डाउन एग्जाम्पल। तो जो नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो पहले डिजिट पर नंबर होता है उसे हम 1 कहते हैं, सेकेंड नंबर पर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से नंबर सिस्टम बनता है। अगर हम उसी को जीरोस की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 1, इसके आगे कोई जीरो नहीं क्योंकि 1 पोजीशन पर है, 10 पोजीशन पर ये दूसरी पोजीशन पर 1 और पहले नंबर पर 0, और इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी जाती हैं कि 10 लाख में कितने जीरोज होंगे, 1 लाख में कितने जीरोज होंगे, एंड सो ऑन। एक्सपोनेंट की फॉर्म में, अगर पावर की फॉर्म में इसी चीज़ को लिखना हो तो 10 की पावर 6 की नंबर ऑफ जीरोज जो हैं उनको काउंट करके, 6 जीरो है यहाँ पर तो 10 की पावर 6, यहाँ 5 जीरो है तो 10 की पावर 5, इस तरीके से ये वैल्यूज़ को हम काउंट करते हैं। अब अगर इसी वैल्यूज़ को जो पहले लिखी गई थी 3534 जिसमें कि 2 टाइम्स 3 आया था, उसको उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हम 3 की पोजीशंस को देखेंगे पहले वाले और उसके बाद वाले नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पर 10 की पावर रख लेंगे। तो 3 डिजिट्स हैं उसके बाद में तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया आप 3 को, फिर 5 नंबर पर उसके बाद की डिजिट्स को जीरो कर देंगे तो 5 के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 2, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 3 इंटू 10 की पावर 1, और 4 पर कोई 4 के आगे कोई डिजिट नहीं बच रही है तो 10 की पावर 0 मतलब 1 की वैल्यूज 1 हो जाती है अगर किसी की भी पावर 0 है। अब इन सबको ऐड करने पर यही नंबर बन रहा है जो हमको प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू के बारे में बताता है। All of these, the base of the number systems is used as a 10। यहाँ पर जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है जिसमें कि 10 नंबर्स 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। अगर यही नंबर सिस्टम्स 2 का हो जाए तो इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहेंगे। अब हम कुछ
बदलाव जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कैसे पावर्स को लिखा जाता है और चीज़ें लिखी जाती है, अभी हम 10 की पावर्स में चल रहे थे, अगर यही चीज़ 2 की पावर्स में करने लगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये नंबर सिस्टम कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। 10 की पावर में डेसिमल नंबर सिस्टम्स और 2 की पावर्स में बाइनरी नंबर सिस्टम्स। इन्हीं को देखते हुए हम लोग वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। आगे एक चार्ट बना हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स कैसे लिखा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम्स एंड बाइनरी नंबर सिस्टम्स। अब वैल्यूज दी गई है, 0 अगर वैल्यू है तो डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 होगा, 1 है तो 1 भी, क्योंकि 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम्स में आते हैं। लेकिन अब 2 की जगह पर, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम्स में 1 के बाद में कोई भी नंबर नहीं आता, तो क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज़ का चार्ट जो कहता है वो ये वैल्यू हो जाएगी 1 0। इसे हम 10 नहीं पढ़ेंगे, इसे 1 0 कहेंगे। फिर 3 की जगह पर 1 1। ये कैसे बनते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके यहाँ पर बाइनरी में लिखा गया है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू। अगर 15 की बात करें तो बाइनरी में वो वैल्यू हो जाएगी 1111, नॉट 1111। इसे 1111 नहीं कहेंगे क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें वैल्यूज को 1 या 0 में ही पढ़ा जाता है। तो 1110, उसके ऊपर का नंबर जो है वो हो जाएगा 1110। फिर ऐसा ही अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये होगा 1011। ये तो बात हो गई कैसे नंबर को पढ़ा जाता है और क्या लिखा जाता है। अब हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। इससे पहले यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो आपको बताया गया है और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है we can convert decimal number into binary number by dividing repeatedly by 2 and nothing down remainder from right to left। हम जो भी नंबर सिस्टम डेसिमल में लिखा होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे बार बार तब तक जब तक कि वो वैल्यूज पूरी तरीके से 2 से छोटी ना हो जाए या फिर वो 0 ना आ जाए, 1 या 0 आ जाए। तो 2 से छोटा नंबर जो होता है 1 और 0, और दोनों ही नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम्स में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 93। हम देखते हैं क्या होगा और उसको लिखते जाते हैं। उस नंबर को अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है, देखिए 93 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर देखिए इस तरफ दिखेगा तो ये सभी को 2 से ही डिवाइड किया जा रहा है। कब तक डिवाइड किया जा रहा है, जब तक कि ये नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। ये 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से छोटा हो गया। अब इस नंबर को यहाँ पर हम रोक देंगे और वैल्यूज़ को कैसे लिखा जाता है, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करी जाती हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। 93 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। तो 46 2 92 होता है और 1 यहाँ पर बच जाता है। तो रिमाइंडर में हमने यहाँ रिमाइंडर देख रहे होंगे आप, रिमाइंडर हर जगह पे लिखा हुआ है, रिमाइंडर में आ गया 1। अब जो नंबर हमने डिवाइड करने के बाद मिला था उसी नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तब तक जब तक कि ये नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। तो देखिए दोबारा से डिवाइड किया गया 46 को, तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल था 23। इस बार कोई रिमाइंडर नहीं आया तो रिमाइंडर की जगह पर 0 लिख दिया गया। फिर 23 जो नंबर डिवाइड होने के बाद आया था फिर उसको 2 से डिवाइड किया गया क्योंकि अभी भी 23 जो है वो 2 से बड़ा है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था, ऑड नंबर था। तो 11 2 22 और 1 रिमाइंडर में आ गया तो रिमाइंडर 1 लिख दिया गया। फिर जो नंबर हमारा डिवीजन के बाद में आया था वो नंबर फिर से ऑड नंबर है तो फिर से उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 1 रिमाइंडर। फिर 5 जो रिमेनिंग बच गया था, मतलब जो डिवीजन के बाद में आया था, उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी भी नंबर 5 जो है वो 2 से बड़ा है। 2 2 4 और 1 रिमाइंडर, इस बार फिर एक रिमाइंडर आ गया। अब जो वैल्यू बची थी 2 अभी 2 के बराबर है, सो छोटा नहीं हुआ,
इसलिए फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और इस बार कोई रिमाइंडर नहीं आया, 0 लिख दिया अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता। अब ये वैल्यू 1 हो गई थी और जो आखिरी नंबर होता है उसे एज इट इज़ आप उतार सकते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा, या फिर किसी भी नंबर को जो छोटा हो जाता है जब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है नंबर से, तो डिवाइजर जो होता है वो पूरे का पूरा लिख लिया जाता है। यहाँ पर 1 जो है वो रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा, जो वैल्यूज बच रही थी। 2 0 ज़ा 0 टाइम ले जाएंगे और जो ये 1 नंबर रह गया था वो रिमाइंडर में चला जाएगा। अब इस नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो ये जो पहला नंबर होगा नीचे के नंबर जिसे हम 1 कहेंगे, तो ये पहली नंबर पे आएगा यहाँ। फिर ये जो दूसरा 0 नंबर है उसे यहाँ लिखेंगे, फिर 1 1 इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हम वैल्यूज़ को लिख लेंगे। और ये वैल्यूज़ जब हो जाएगी फिर आगे क्या करते हैं देखते हैं। आगे ये वैल्यूज़ चूँकि ये 93 का डेसिमल नंबर था, तो 93 को ब्रैकेट में रखकर उसके नीचे उसका बेस लिख लिया। ये डेसिमल नंबर था तो 10, और जो नंबर हमने डिवाइड करके निकाला वो था 10111101, इसको भी ब्रैकेट में कर दिया। और ये किसका बेस था, ये किस पे कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी नंबर में, तो इसका बेस 2 लिख दिया। तो 93 को ब्रैकेट में करके 10 उसके नीचे लिख लिया है, उसका बेस 10 है क्योंकि डेसिमल नंबर था। और इसको कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी नंबर बनेगा वो ये बनेगा, इसलिए इसमें बेस हमने 2 रख दिया है। और इसी तरीके से हमको आगे एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार डेसिमल नंबर था, अगर नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, तो पॉइंट के बाद के नंबर के लिए हम डिवीजन नहीं करते, हम इस वक्त क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो भी 2 से ही करेंगे। और इसका फॉर्म जितनी भी वैल्यूज होगी वो कैसे लिखी जाएगी वो देखिए आप। ये वैल्यूज जो लिखी जाएगी वो 53, तो ये होल नंबर था, और 53 के बाद में जो डेसिमल नंबर था वो ये था। अगर इन दोनों नंबर को लिखा जाए तो 53 को अलग कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने पहले किया, डिवीजन करके, जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज उसकी निकालेंगे। आपको कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, 0.7824 है, अगर यहाँ वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 1.5648, और यहाँ पर जो ये 1 जो इधर निकल आया है लेफ्ट हैंड साइड उसे हम यहाँ लिख लेंगे इंटीजर पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा यहाँ लिखेंगे और 2 से फिर मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर अगर होल नंबर बन जाता है 1 से ज़्यादा आती है वैल्यू तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ रह गया था 0.1296 उसे फिर से यहाँ लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार जो इंटीजर पार्ट है उसमें 0 ही आ रहा है तो यहाँ 0 ही लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाइड होकर 0.2592 हो गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज अगर 8 टाइम्स, वैसे तो 6 टाइम्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन 8 डेसिमल के बाद 8 वैल्यू, जैसे यहाँ पर है 0.11001, यहाँ तक आके नंबर्स रोक दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट के बाद में 5 नंबर 6 नंबर तक वैल्यूज़ को लिखें, और उसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही है उसे आगे कंसीडर ना करें। तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, पॉइंट के बाद में बाइनरी वैल्यूज़ और पॉइंट के पहले बाइनरी वैल्यूज़ को, हमने कहा पॉइंट के पहले जो इंटीजर पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम 2 से डिवाइड करके जो वैल्यूज़ आएगी, और नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएगी उसे हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे 11001। यहाँ देखिए आप वैल्यू, जो वैल्यूज़ लिखी गई है ये वैल्यूज़ नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान देनी होगी। ओके,